मैंने तुम्हें क्या किया था, ये एक एंट्री बताई थी मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चालू किया था और तुम्हें डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए थे। और मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि फर्म देती है तो फर्म के लिए क्या है, नुकसान, तो फर्म उसको डेबिट मारेगी। और क्योंकि इस एक्सपेंस की वजह से, इस जो अमाउंट उनके ऊपर बन रहा है उनकी वजह से पार्टनर जो उनमें पैसे मांगता है वो भी बढ़ेंगे। लेट्स से 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आपको नहीं लगता पहले पार्टनर अगर 1 लाख रुपए मांगता था तो 10,000 रुपए अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी मांगेगा, तो टोटल लाइबिलिटी हमारी कितनी बढ़ गई, 10,000। तो जो खर्चा हुआ वो डेबिट और जो लाइबिलिटी बढ़ी वो हमने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दी। अब मैंने कहा मैं स्टोरी बताने वाला था तुम्हें ट्रांसफर एंट्री की, ये सेकंड वाला पार्ट है ना क्लोजिंग एंट्री, तो मैंने कहा यहाँ पे लिख देते नाम डालते अपन कहानी का। सर आप क्या कोई कहानी वानी सुनाते हो बॉलीवुड हॉलीवुड की? नहीं बेटा, अपन अकाउंट्स की कहानियां सुनाते हैं। आर में अकाउंट्स की स्टोरी, अपना वही एक्सपर्टीज, स्टोरी ऑफ अकाउंट्स आर में। और स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। ये कहानी बेटा तुम्हें नहीं सुनाई होगी किसी ने, और अगर सुना दी तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं सुनाई हुई होगी। तो अब मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी क्लोजिंग स्टोरी। डायरेक्टर में आर में, एक्टर्स कौन बेटा, ये सारे के सारे अकाउंट आर में, ऑडियंस कौन। तो स्टार्ट करेगा इस स्टोरी ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। मैंने कहा यार आपको एक चीज तो पता है कि आप जर्नल एंट्री मारते हो मतलब रिकॉर्डिंग करते हो। यार इतना तो मतलब हर बच्चे को पता होगा कि हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। लेट से आपने 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो आप एक एंट्री मारते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। मानते हैं कि पूरे साल भर में ये एक ही ट्रांजैक्शन है, पूरे साल भर में। आ रहा समझ? सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तुम्हें बताया, तुम रोल भूल गए, तुम कौन हो ऑडियंस, मैं कौन हूँ डायरेक्टर। डायरेक्टर का विजन क्या है, एक ही एंट्री है, मतलब कितनी एंट्रीज हैं, एक। मैंने कहा उसके बाद लेजर बनता है। आ रहा समझे? आप ये रिकॉर्ड क्यों करते हो, ताकि याद रख सको। लेजर क्यों बनाते हो, ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके। अब कोई आगे पूछेगा बताओ इस साल सैलरी कितनी थी, तो तुम सैलरी अकाउंट बनाओगे और वहां लिखोगे टू कैश, और टू कैश में डालोगे 10,000। इतना भी क्लियर है। फिर ये लेजर का एक बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 10,000। आ रहा सुनने, यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां की अभी बस यहां की। अब मैंने कहा इसके बाद तुम याद करो, तुम ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे। क्या बनाते थे मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे। ट्रायल बैलेंस में क्या करते थे तुम लोग, ट्रायल बैलेंस में तुम लोग ये करते थे कि इस सैलरी को डेबिट साइड लिख देते थे। सर डेबिट क्यों लिखा, पढ़ाया तो था हमें 11th में, बट याद नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनो, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो आप डेबिट लिखोगे यहाँ पे 10,000। अरे भैया डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रायल बैलेंस जब भी कोई देखेगा उसको दिखेगा कि सैलरी 10,000 है, तो वो क्या इंटरप्रेट, मतलब इससे मीनिंग क्या निकालेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या करता है सुनना। अब अपन बादल बनाएंगे, आ रहा सुन। दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स सैलरी एक्सपेंस incurred during the year, incurred during the year। मतलब इस साल सैलरी का खर्चा कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये इंडिकेट करता है। तो ये बना दिया बेटा बाद में, नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। स्टोरी क्लियर है। अब मुझे बात बताओ, क्या स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है, क्या आप अकाउंट से यहीं खत्म कर देते हो, नहीं। अरे इसके बाद अगली स्टेज भी आती है। जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप यहां लिखते हो टू सैलरी। याद आ रहा है, याद करो, रट्टा मारा होगा 11th में कि जितने भी खर्चे होंगे पीएनएल के कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। बट आज मैं इसके पीछे का रहस्य बताऊंगा बेटा, इसके पीछे की स्टोरी सुनाऊंगा। भैया यहां पे ये डेबिट क्यों आया तुम्हें पता है। देखो यार, ये डेबिट इसलिए आया मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक एंट्री मारी थी हमने जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या कहते हैं हम, क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, कौन सी क्लोजिंग एंट्री मारी हमने, मारी पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्या मारी हमने,
पीएनएल अकाउंट डेबिट। और हमने टू क्या किया, हमने टू किया सैलरी 10,000। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पीएनएल डेबिट हुआ, इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड चले गए ये टू सैलरी नाम से। सर सैलरी को क्रेडिट कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल। सर सैलरी में डेबिट का बैलेंस था 10,000, आपको याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है। तो मैंने कहा 10,000 का डेबिट बैलेंस था, आपने क्लोजिंग एंट्री मारते वक्त सैलरी को क्रेडिट कर दिया, तो मुझे बताओ ना सैलरी में बैलेंस कितना बचा? अरे 10 का डेबिट 10 का क्रेडिट, बैलेंस तो जीरो आ गया ना। अरे 10,000 का बैलेंस था, 10,000 ही पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना बचा सैलरी में? जीरो। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये क्लोजिंग एंट्रीज मारने के बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में सैलरी का बैलेंस आएगा ही नहीं? मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता आए। क्या बोला? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बैलेंस शीट में तो उन्हीं अकाउंट के बैलेंस आते हैं जिनमें कोई बैलेंस होता है। तो जो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है उसको बैलेंस शीट में कभी लिखोगे क्या? नहीं बेटा, नाम ही इसका बैलेंस शीट है, बैलेंस वालों की शीट। तो सर ऐसा क्या हुआ, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? सैलरी अकाउंट ओपन किया, सैलरी अकाउंट ट्रांसफर किया, सैलरी अकाउंट पीएनएल में डाल के क्लोज कर दिया। मैंने कहा बेटा अब लॉजिक सुनना ध्यान से, मैंने पहले अभी पूरा प्रोसेस समझाया कि नॉर्मली क्या होता है, मतलब पूरी 11th आपके दिमाग में निकाल दी वापस। आ रहा सुनने? अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सैलरी अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर पीएनएल में डाल के क्लोज नहीं करूंगा, अगर मैं पीएनएल में डालूंगा नहीं तो पीएनएल में क्या मुझे प्रॉफिट या लॉस पता पड़ेगा? नहीं। तो मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इसके दो इंपॉर्टेंस है, टू इंपॉर्टेंस। मेरे हिसाब से बता रहा हूं मैं, दो इंपॉर्टेंस है मुझे लगता है पूरे अकाउंट्स में, यहां से लेके सीए फाइनल तक दो इंपॉर्टेंस मैंने अपने पढ़ते पढ़ते मैंने निकाली कि भैया ये दो इंपॉर्टेंस मुझे लगती है इसकी है। पहली इंपॉर्टेंस, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अरे भैया टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, अगर मैं ये ट्रांसफर ही निकलूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट निकलेगा? नहीं। एंड सेकंड, टू स्टार्ट अगेन, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो इन द नेक्स्ट ईयर। यार एक बात बताओ, अभी 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 सुनो सुनो, अभी मैंने ये बादल बना के तुम्हें एक चीज लिखी बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इंक्लूड सैलरी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने क्लोजिंग एंट्री नहीं मारी, दिमाग में सोच के अच्छे से जवाब देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अगर ये क्लोजिंग एंट्री नहीं मारी तो होगा क्या अगले साल? मैंने कहा सैलरी में बैलेंस पड़ा रहेगा, मैंने अगले साल फिर 10,000 दे दिया, तो 10 तो पुराना बैलेंस, 10 इस साल पेमेंट किया, टोटल कितना? 20। तो जब ट्रायल बैलेंस में सैलरी अकाउंट जाएगा तो कितना बैलेंस दिखेगा? 20। तो कोई भी देखेगा उसको क्या लगेगा, इस साल सैलरी का खर्चा कितना हुआ है? 20। गलत है ना? सैलरी का खर्चा तो ये बताना चाहिए इस साल का कितना है। तो भैया अगर हम ये क्लोजिंग एंट्री नहीं मारेंगे तो ये जीरो कैसे होगा? जीरो नहीं होगा तो ये अगले साल कैसे वापस स्टार्ट होगा 1 से? तो खर्चों की कहानी ऐसे ही चलती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन सैलरी, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम, मतलब सारे नॉमिनल अकाउंट पे ये रूल लगता है। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा सुनो, हर नॉमिनल अकाउंट साल की शुरुआत में जीरो से स्टार्ट होता है, साल के एंड में 31 मार्च तक वो जितना भी हो उसको हम ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जीरो, ताकि वो अगले साल फिर जीरो से स्टार्ट हो। और जब हम क्लोजिंग एंट्री मारते हैं, क्लास एडजस्टमेंट एंट्रीज मारते हैं या ट्रांसफर एंट्रीज बोल सकते हो इनको, जब हम मारते हैं तो इनको पीएनएल या ट्रेडिंग से रूट करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है? हमें ट्रेडिंग या पीएनएल से फाइनल प्रॉफिट भी मिल जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल दिमाग में सेट है। मैंने देखो अजम्पशन नहीं लिया है कि पिछली क्लास में आप पढ़ के आए होगे पिछले लेवल्स में। अब देखो इधर, मैंने कहा नॉर्मल एंट्री तो मैंने मार दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, नॉर्मल एंट्री मैंने मार दी। अब मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तुम्हारे लिए इनकम है कि तुम्हारे लिए एक्सपेंस है? अरे ये तुम्हारे लिए इनकम है कि तुम्हारे लिए एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। बट मुझे बताओ ये एक्सपेंस कौन सा वाला? एक्चुअल एक्सपेंस है ये, मतलब चार्ज टाइप है क्या ये? नहीं है। चार्ज है क्या ये? नहीं है। तो क्या है ये? अप्रोप्रिएशन। तो भैया पार्टनर को पेमेंट करना है तो प्रॉफिट होगा तभी तो करोगे। तो अब आपका ये क्या है? अप्रोप्रिएशन। मतलब याद रखना पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, देखो 90% अप्रोप्रिएशन ही मानेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन ना हो। तो ये क्या है? अप्रोप्रिएशन। तो मुझे बताओ ना, ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा? नहीं। कहां होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो आप एंड में क्लोजिंग एंट्री मारोगे।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, ये बैलेंस इसका जीरो हो गया? मैंने कहा कहने की क्या बात है बेटा, हो ही गया, चेक करो एक बार। देखा गाइस आपने, अच्छे से देखा कि कैसे हमने नॉर्मल एंट्री मारी और फिर क्लोजिंग एंट्री मारी। इन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री का लॉजिक आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं बेटा 99% बच्चा क्या करता है, ये एंट्री को समझना लॉजिक करने से बेटर क्या करता है, अकाउंट में कूद पड़ता है डायरेक्ट। अपने को ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें पहले एंट्री समझनी है, जर्नल के अगर पुराने कॉन्सेप्ट वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करना है साथ साथ, और उसके बाद बढ़ना है, ताकि चैप्टर में अटको नहीं।